पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, पीपला गांव। वहां 9 साल की एक लड़की रहती थी, निमी। निमी को एक ही चीज से प्यार था, रंगों से। घर की दीवारें, आंगन का फर्श, दादी की पुरानी चादर, जहां जगह मिलती निमी वहीं चिड़िया, नदी और उड़ते बादल बना देती। निमी, ये रंग यहाँ के नहीं है बेटा, ये तो रंगलोक से आते हैं, बादलों के भी उस पार। फिर मुझे भी ले चलो ना दादी। रंगलोक बुलाता है बेटा, जाया नहीं जाता। उस रात निमी की खिड़की पर कुछ खटका। बाहर एक तितली बैठी थी, पर उसके पंख फीके थे, जैसे किसी ने उन पर से सारा रंग पोंछ दिया हो। निमी, रंगलोक मर रहा है। इंद्रधनुष नदी सूख चुकी है, रंग चोरी हो रहे हैं, और मैं आखिरी तितली हूँ जिसमें अभी थोड़ा सा रंग बचा है। पर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो बस चित्र बनाती हूँ, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। तितली ने अपने पंख से निमी की पुरानी तोलिका को छुआ। तोलिका चमक उठी और आंगन में पड़ा बारिश का छोटा सा गधा अचानक इंद्रधनुष की तरह घूमने लगा। निमी ने एक गहरी सांस ली और छलांग लगा दी। निमी एक ऐसी दुनिया में गिरी जो कभी बहुत सुंदर रही होगी। कांच जैसे पेड़, उलटे उगते फूल, हवा में तैरते पुल, पर सब कुछ राख जैसा धूसर था। एक बूढ़ा कछुआ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसकी पीठ पर पुरानी, मिट्टी हुई चित्रकारी थी। तुम इंसान हो, यहाँ 100 बरस से कोई इंसान नहीं आया। रंग कहाँ गए दादा? धूम्रराज पहाड़ के उस पार रहता है, हर रात आता है और एक रंग निकल जाता है। पहले लाल गया, फिर हरा, कल पीला भी चला गया। और नीला? आज रात। निमी अकेली चल पड़ी। पहाड़ के उस पार धुएं का एक महल था, न दरवाजा न खिड़की, बस घूमता हुआ काला धुआं। और उसके बीच में बैठा था धूम्रराज। उसने अपनी हथेली खोली, उसमें आसमान का सारा नीला रंग सिमटा हुआ कांप रहा था। एक और चोर रंग लेने आई है। मैं लेने नहीं आई, पूछने आई हूँ, तुम रंग चुराते क्यों हो? क्योंकि मेरे पास कोई रंग नहीं है। फूलों को गुलाबी मिला, नदी को नीला, पत्तों को हरा, और मुझे मुझे सिर्फ धुआं मिला। निमी ने देखा, धूम्रराज की आंखों में गुस्सा नहीं था, वहां बहुत पुराना अकेलापन था। रंग पेट में जाकर नहीं चमकते धूम्रराज, वो तो बाहर चमकते हैं। और फिर निमी ने अपनी तोलिका उठाई और धूम्रराज के धुएं भरे शरीर पर चित्र बनाना शुरू कर दिया। उसने उसकी बांह पर एक सुनहरा सूरज बनाया, छाती पर उड़ती हुई सारसें, पैरों पर बहती हुई नदी, और चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान। पहली बार पूरे रंगलोक के इतिहास में धुएं पर रंग ठहरा था। उसकी आंखों से एक बूंद गिरी और वे बूंद नीली थी। मुझे कभी किसी ने रंग दिया नहीं था। मैंने सोचा चुराना ही एक रास्ता है। और उसने हथेली खोल दी। नीला रंग आसमान में ऐसे फैला जैसे स्याही पानी में घुल जाती है। लाल पहाड़ों पर दौड़ा, हरा जंगलों में लौटा, पीला सूरज बनकर उग आया। इंद्रधनुष नदी फिर से बहने लगी और उसके किनारे किनारे हजारों तितलियां जाग उठीं। अब मैं आखिरी नहीं हूँ। निमी, मुझे एक चीज सिखा दो, चित्र बनाना, ताकि मैं भी किसी को रंग दे सकूं। सुबह निमी अपने आंगन में जागी। तूलिका के सिरे पर एक नन्हा सा इंद्रधनुष चमक रहा था। कहाँ थी रात भर, निमी? रंगलोक ने बुलाया था दादी। तभी खिड़की पर एक तितली आकर बैठी, चमकीले, पूरे रंगों वाली।
उस दिन के बाद निमी ने एक बात हमेशा याद रखी, रंग छीनने से नहीं बढ़ते, डांटने से बढ़ते हैं।